बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेवो जालक क्या हैं, ब्रेवो जालक के सभी प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका की। क्रिस्टलीय जालक की जो छोटी से छोटी इकाई होती है वो आपकी एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र या समूह होते हैं। एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन की स्थिति के आधार पर इन 7 क्रिस्टल समुदायों को 14 प्रकार की त्रिविम जालकों में विभाजित किया जा सकता है और इन्हीं 14 प्रकार के त्रिविम जालकों को ही ब्रेवो जालक कहते हैं। यानी यदि आप बात करें कि क्रिस्टलीय जालक में केवल 7 क्रिस्टलीय समुदाय हैं जिनसे कुल 14 प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं जिन्हें हम ब्रेवो जालक कहते हैं। चौदह ब्रेवो जालक निम्न प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है घनीय या क्यूबिक। ये सबसे सिंपल क्रिस्टलीय जालक कोशिका होती है। इसमें 3 सिरों की लंबाई समान होती है तथा तीनों सिरे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात तीनों सिरों के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। अब हम यहाँ सबसे सिंपल सेल की बात करेंगे। इसमें 3 भुजाएं हैं, ए, बी तथा सी। यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा इनके कोण 90 डिग्री होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे सिंपल क्यूबिक सेल की। सेकंड सेल अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड। इसमें भी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और तीनों एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होती हैं। बॉडी सेंटर्ड यानी बॉडी के सेंटर में परमाणु स्थित है। यदि यहाँ बात करें आप बॉडी के सेंटर में ये परमाणु स्थित है तो इसे हम बॉडी सेंटर्ड सेल कहेंगे। यानी हर कोनों पर तो परमाणु होगा ही होगा। यानी सिंपल जो क्यूबिक सेल है उसमें 8 परमाणु होंगे प्लस एक सेंटर में परमाणु होगा, जिसे हम बॉडी सेंटर परमाणु कहते हैं। नंबर 3 फलक केंद्रित। फलक जो सेल है, आप इस उदाहरण को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास कोई मोटी बुक है, उस बुक का जो फ्रंट है, ठीक है, वो उस बुक का एक फलक है, उसके अपोजिट साइड में उसका दूसरा फलक है। तो कितने फलक हो गए? 2। इसी तरीके से आपके लेफ़्ट और राइट में 2 फलक हैं, कितने हो गए? 4। और इसी तरह से आपके अप और डाउन में भी 2 फलक हैं। यदि एक बुक, मोटी बुक यदि आप हाथ में लें तो 2, एक बुक के ऊपर और एक बुक के नीचे, एक लेफ़्ट में और एक राइट में, एक फलक ऊपर है और एक फलक टॉप पर है और एक फलक बॉटम पर है। तो इन सब को फलक कहते हैं। तो किसी भी एक सिंपल क्यूबिक सेल में 6 फलक होते हैं। अब यहाँ पर ये नंबर 2 सेल है आपकी। दूसरी सेल का एक प्रकार है ये, मतलब ये सिंपल सेल है। ये आपकी टेट्रागोनल आद्य सेल है। आद्य मतलब प्राइमेटिव, जो सबसे सिंपल सेल बताई है जिसके हर कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है। जिसमें आप देख रहे हैं 4 इधर और 4 इधर परमाणु हैं इसमें। तो 2 अक्षों की लंबाई समान होती है और तीसरे अक्ष की लंबाई भिन्न होती है तथा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे ए, बी, सी, जो 3 भुजाएं हैं, इनमें से ए और बी की लंबाई समान होती है, जबकि सी की जो लंबाई है वो भिन्न होती है तथा तीनों कोण अल्फा, बीटा तथा गामा, ये तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब आपके पास द्विसमलंबाक्स
अंतः केंद्रित यानी टेट्रागोनल में अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित मतलब केंद्र के अंदर, वही बॉडी सेंटर्ड है आपका ये परमाणु। सभी भुजाएं यदि इसकी देखें तो वो पहले की तरह ही मिलेंगी कि ए और बी तो बराबर हैं और सी भिन्न है। अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री के कोण हैं। अब आपके पास आता है अगला जो ये चौथा प्रकार है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, इन्हीं के ABC चलते हैं। मतलब सबसे पहले जो आती है वो प्राइमेटिव सेल आती है, सब सिंपल सेल, फिर उसी के पार्ट होते हैं बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इस तरीके से। तो अभी हम बात कर रहे हैं विषम लंबाक्स, ऑर्थोरम्बिक, आधे सेल, ठीक है। यदि इनकी बात करेंगे आप तो इनकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं और इनके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। ये तीनों भुजाएं जो हैं डिफरेंट हैं और जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इनमें यूनिट सेल की जो कोशिकाएं हैं इनमें जो हमें अध्ययन करना है वो केवल इनकी भुजाओं और इसके कोण का ही करना है। अब हमारे पास अगला नंबर है ऑर्थोरॉम्बिक यानी विषम लंबाक्स, अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित वही अल्फा बीटा ABC तीनों भिन्न भिन्न हैं और अल्फा बीटा गामा तीनों के कोण 90 डिग्री हैं। तो ये तो आपका ऑर्थोरॉम्बिक हो गया। लेकिन इसके केंद्र में भी एक परमाणु है, इसके केंद्र में भी एक परमाणु है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थोरॉम्बिक अंतः केंद्रित कह सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब आपका ऑर्थोरॉम्बिक फलक केंद्रित। फलक जैसे कि अभी बुक में हमने बताया था, बुक का उदाहरण देके, किसी भी बुक के 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 6 फलक होंगे। कंडीशन ऑर्थोरॉम्बिक की वही होती है, ABC तीनों भिन्न भिन्न होते हैं और इनके जो कोण हैं अल्फा बीटा और गामा वो सब 90 डिग्री के होते हैं। अगला पॉइंट है आपका विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष वही अल्फा बीटा ABC तो भिन्न भिन्न है और अल्फा बीटा और गामा जो कोण है हमारे वो 90 डिग्री हैं, लेकिन ये अंत्य केंद्रित है। अंत्य केंद्रित मतलब एक परमाणु ऊपर है और एक परमाणु नीचे है, इसको अंत्य केंद्रित कहा जाता है। मतलब एक परमाणु यहाँ पर है और एक परमाणु यहाँ पर उपस्थित है, तो ये अंत्य केंद्रित है, यानी 2 परमाणु और यहाँ पर बढ़ गए हैं। अब हम बात करेंगे आपका एक तनाक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक आध्य सेल। ये आध्य मतलब प्राइमेटिव, जो सबसे सिंपल सेल है जिनमें केवल कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे। एक तनाक्ष या मोनोक्लिनिक ये बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है। इसमें ABC तीनों सेल्स भिन्न भिन्न होती हैं। अल्फा और बीटा जो कोण है हमारे वो 90 डिग्री हैं, जबकि गामा 90 नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ कि गामा यहाँ पर 90 या 90 डिग्री नहीं है। षटकोणीय हेक्सागोनल, 2 अक्षीय भुजा समान लंबाई की होती हैं और एक भुजा की लंबाई भिन्न होती है तथा 2 अक्षीय कोण 90 डिग्री और एक अक्षीय कोण का मान 120 डिग्री होता है। ये हेक्सागोनल है। इसमें A और B की लंबाई बराबर है जबकि C की भिन्न है और इसमें अल्फा बीटा जो 90 डिग्री है, गामा जो है वो 120 डिग्री है। इसके बाद है आपका त्रिसमन्ताक्ष रंबोहेड्रल ट्राइगोनल आध्य। आध्य मतलब प्राइमेटिव। इसमें तीनों भुजाओं की अक्षीय लंबाई समान होती है तथा तीनों कोण भी समान होते हैं, लेकिन तीनों कोणों का मान 90 डिग्री नहीं होता। यानी ABC बराबर हैं, अल्फा बीटा गामा 90 नहीं है, तीनों बराबर हैं। और इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसको थोड़ा बार बार इनकी डायग्राम्स को देखेंगे आप, इनकी कंडीशंस को देखेंगे तो ये बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। लेकिन एक बार ही इनको सुनने के बाद यदि डर के बैठ जाओगे तो फिर इसको याद करने में बड़ी दिक्कत आपको आएगी। और फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ।